हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल हमने आपको हिंदी के प्रश्न करवाए थे। आपके टोटल जो प्रश्न थे, कुल प्रश्न जो थे दोस्तों वो थे 25 हमने करवा दिए थे। और आज जो है आपके कहाँ से शुरू होंगे, 26 नंबर प्रश्न से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आइए देखिए, जो आपका 26 नंबर पहला प्रश्न दिया है और वो दिया है आपका करपट। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? हिंदी के प्रश्न दोस्तों, क्या मैंने बताया अभी, हिंदी के प्रश्न है। ठीक है, जो कि हमने कल करवाए थे, आपको 25 नंबर तक करवाए थे। ठीक है, आज 26 से 50 नंबर तक चलेंगे। तो बताइए, करपट का तद्भव रूप इसे पूछ रहा है। कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? सकर्मक लिखा है। एक बार अगर किसी को नहीं दिखता है, एक कट लग रहा है, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। क्या लिखा है? सकर्मक, शकर्मक क्रिया। ठीक है, अब दिखा आप सभी को, लिखा है सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बताइए। आपके ऑप्शन है मंदाकिनी सोती है, सोना कोई क्रिया है। अगला बताइए, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बालिका क्या कर रही है? निबंध लिख रही है। ठीक है, बालिका क्या कर रही है? निबंध लिख रही है। लिखना क्या है? एक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे कि हंसना, सोना, ये जो होते हैं ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए। अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना या फिर पालतू होना। तो नाक का बाल होना दोस्तों क्या होता है? अधिक प्रिय होना। क्या होता है? अधिक प्रिय होना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कवित्री का संशोधित रूप। जैसा कि दोस्तों इससे संबंधित मैंने प्रश्न आपको कल भी बताया था कि कवित्री का सही रूप कैसे लिखते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड, कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द आपका सही हो जाएगा? बताइए, कवित्री का कौन सा सही है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा कवित्री संशोधित रूप से सही है? बताइए। तो दोस्तों कवित्री जो करेक्ट है आपका ऑप्शन वो है डी ऑप्शन। कौन सा है? डी ऑप्शन। देख लीजिए, कवित्री जो है इस तरह लिखती हैं। ठीक है, अगला देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछ रहा है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है रजनी, समीर, विभावरी और निशी। ठीक है, तो रजनी भी है, विभावरी भी है और निशी भी है। दोस्तों बात करें समीर की, तो समीर आपका जो है, एक सेकंड, समीर जो है क्या है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है? ये है वायु का। किसका है? वायु, जिसे हवा कहते हैं। ठीक है, वायु, हवा, समीर किसका है? वायु का है। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? वो आपका समीर नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए, दिया हुआ निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ठीक है, अभी मैंने बताया आप सभी को कि सकर्मक क्रिया संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। उसी तरह से आपका अगला ये प्रश्न पूछ लिया गया। बताइए, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसता है या फिर बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, अगला जो ऑप्शन है कि छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, और डी ऑप्शन में दिया हुआ मैं रोज टहलता हूँ। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बच्चे जो है छत पर क्या है? पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का शब्द संधि विच्छेद कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? अनुधन अय हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठा या फिर दुश्मनी निकालना। अगला ऑप्शन दिया है आप सभी का कि दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लूटना का अर्थ क्या होता है? बताइए। कलेजे पर सांप लूटने का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ईर्ष्या से जल उठना या फिर जल उठा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला दिया है यथा रुचि में समास है। बताइए कौन सा इसमें उपसर्ग लगा है दोस्तों? यथा, यथा या फिर हाथों हाथ। मैंने जैसा कि कई वीडियो में आपको बताया है कि यथा आ जाए या फिर हाथों हाथ आ जाए या भरपेट आ जाए, जिसमें पहला पद जो हो प्रधान हो दोस्तों, तो वो कौन सा होता है? वो होता है अव्ययीभाव समास। ठीक है,
कौन सा होता है? अव्ययी बहु समास होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिया हुआ है स्थावर का विलोम शब्द है। बताइए, स्थावर का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन है सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। क्या दिया हुआ है? जंगम दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्थावर का, अपोजिट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया है? तत्सम शब्द का चयन कीजिए, मतलब कि संस्कृत का शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपके सामने बताइए, पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा तत्सम, क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। गोधूम क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन या फिर देवेंद्र। बताइए, गुण संधि कौन सा है दोस्तों? वो आपका है देवेंद्र। क्या है? देवेंद्र है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो जाहिर सी बात दोस्तों कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं ज्यों का त्यों हम प्रकट करते हैं या फिर ज्यों का त्यों लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, पशु या फिर विद्यालय। तो रूढ़ शब्द पूछ रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा पशु। क्या हो जाएगा? पशु जो हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द है। सी ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। बताइए, कौन सा शब्द योग रूढ़ है दोस्तों? पवित्र, विनिमय, कुशल या फिर जलज। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका जलज। क्या हो जाएगा? जलज जो है योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए, रूढ़ शब्द बताना है दोस्तों कौन सा है? मलयज, पंकज, सॉरी जलज, ये पंकज, और अगला दिया है आपका वैभव। बताइए, 42 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द। डी ऑप्शन करेक्ट है। पंकज जो है रूढ़ शब्द है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वैभव लिखा है, पंकज नहीं। पंकज किसे कहते हैं? कीचड़ में खिलने वाला, यानी कमल। ठीक है, तो ये तो भाई रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है, रूढ़ शब्द की बात हो रही है यहाँ पर वैभव की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा वर्ग जो पूछ रहा, मतलब एक तरह से परीक्षा जो शब्द है ये कौन सा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज। आप सभी को पता होगा जो परीक्षा शब्द है वो कैसा है? तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 44 नंबर में कि मजिस्ट्रेट शब्द है। बताइए, मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो कैसा है? भाई यहाँ हम लोगों ने तो यूज नहीं किया, इसे ना प्रयोग किया। ठीक है, तो कहाँ से आया है ये मजिस्ट्रेट शब्द? बताइए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो इंग्लिश का शब्द है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि विदेशज है। कैसा है मजिस्ट्रेट? विदेशज है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है, मतलब जो देशज है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? आपके ऑप्शन है अग्नि, प्रार्थना, खेत या फिर लोटा। तो लोटा, वोटा, खिचड़ी, खिड़की, है ना, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो वो कैसे शब्द होते हैं? बाल्टी, है ना, तो ये कैसे शब्द हैं? ये जो है देशज शब्द है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए दिया हुआ 46 नंबर में कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है।
पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाग। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा लंबोदर। कौन सा, अगर हम पूछ दें कि यहाँ पर अगर मैंने बात कर दी कि यहाँ पर जो जैसे कि लंबोदर लिखा है, तो लंबोदर कौन सा समास है, किसको इंगित कर रहा है, तीसरे को इंगित कर रहा है। लंबा है जिसका उदर, तो कौन है, गणपति है। किस समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो ये आएगा आपका किस समास के अंतर्गत आएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर हमने पूछ दिया आपसे कि लंबोदर शब्द जो है वो किस समास के अंतर्गत आएगा, वो आएगा आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। तो योग रूढ़ है तो क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा है यौगिक शब्द है। क्या पूछ रहा है, यौगिक शब्द कौन सा है, लेखक, पुस्तक, विद्यालय या फिर योगी। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है विद्याधन आलय। कौन सा शब्द है जिसके दो टुकड़े हो सके दोस्तों, दो अर्थ निकले, बताइए। तो यौगिक शब्द कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। प्रश्न आपका पूछ रहा है कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या फिर विपरीतार्थक। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, समानार्थक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है यौगिक शब्द कौन सा है, बताइए। पंकज, पाठशाला, दिन या फिर जलज। तो यौगिक शब्द जो है दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सॉरी, पाठशाला जो है पढ़ने के लिए शाला। ठीक है, तो कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द जो है आपका पाठशाला है। बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, इसमें पूछ रहा है यौगिक शब्द कौन सा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, यौगिक शब्द कौन सा है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताना है। क्या करके बताना है, कमेंट करिए और हमें बताइए कि इसका जो है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना ही पड़ेगा। एक तौर पे ये ले लो होमवर्क के तौर पर। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो आज आपकी ये समाप्त होती है, हिंदी वाली। वीडियो कैसी लगी आप सभी को देखने में, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।